नमस्कार दोस्तों, मैं अपने खेत में खड़ा हूँ जो मलाजखंड से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी में है। और हताशा निराशा है मलाजखंड की स्थिति को देखकर। अ, आप यदि पाएँ कि मलाजखंड अ, तांबे की खदान जो लगभग पूरे एशिया में सबसे बड़ी तांबे की खदान है और प्रॉफिट उसका लगभग 400% से बढ़ गया है, लेकिन सुविधाएं जो है बहुत निम्न स्तर की हैं। जितने कर्मचारी हैं उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं। सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है चिकित्सा का। अस्पताल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर आप चाहें तो एक फॉर्च्यूनर की डिलीवरी हो जाएगी, कार थार की डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन एक महिला की डिलीवरी के लिए समस्या होती है। स्वास्थ्य के लिए लोग बीमार पड़ते हैं और बालाघाट या गोंदिया जाना पड़ता है, जहाँ पर लगभग जाते तक इतना समय हो चुका होता है और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण वहाँ पर भी उन्हें पूरी सुविधाएं नहीं मिलती। और वहाँ से कई ऐसे किस्से हैं अभी वर्तमान में कि लोग वहाँ से ज़िंदा बचकर वापस नहीं आए हैं। तो लगभग 2000 के दशक तक, 1990 80 के दशक, 90 के दशक और 2000 के दशक तक हमारे पास एक बहुत बढ़िया डॉक्टर्स की टीम थी, स्किल्ड डॉक्टर्स की टीम थी। डॉक्टर बनर्जी, डॉक्टर गंडोले, डॉक्टर श्रॉफ, डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर दवे और डॉक्टर मोहंती, डॉक्टर श्रॉफ, मैडम बनर्जी। एक काफ़ी बड़ी टीम थी जो, और उदाहरण के तौर पे, अगर उदाहरण ही नहीं, मेरे ख़्याल से एक एक वाक़या है। 1986 के जुलाई महीने में कम से कम 25 से 30 मेरे दोस्त हैं जो पैदा हुए हैं अस्पताल में ही, मलाजखंड के, और एकमात्र गायनेकोलॉजिस्ट हुआ करती थी उस ज़माने में डॉक्टर बनर्जी मैडम। तो और अभी वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। मेरे पास आरटीआई के तहत एक डिटेल्स आई है जिसमें से उन्होंने बजट का भी एलोकेशन नहीं बताया है और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए कोई प्रावधान भी नहीं बताए हैं। यहाँ पर बहुत से लोग वापस आकर रहना चाहेंगे, लेकिन शायद इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं चरमरा गई हैं। लोगों के पास धन है। यहाँ पर एक हाँ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड होने के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, ज़मीनों के रेट भी बढ़ रहे हैं, कान्हा नेशनल पार्क है, नगर पालिका काफ़ी अच्छी स्थिति में है और नगरीय क्षेत्र में काफ़ी गांव भी आते हैं। मलाजखंड के पास जो बाउंड्री बनाने के बाद कॉलोनी का जो कॉलोनाइजेशन किया गया, उससे भी गांव के लोगों को, जैसे चाटोला, नेवरगांव, भंडारपुर, टिंगीपुर, ऐसे कम से कम 20 गांव ऐसे होंगे जिनको किनारे कर दिया गया है। मलाजखंड की मुख्य धारा से जुड़ने का जो पहले सौभाग्य उनके पास था वो अभी नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं। मैं यहाँ आता रहता हूँ, अब यहाँ का मैं निवासी हूँ। तो ये सब चीज़ें थोड़ा द्रवित करती हैं, परेशान करती हैं। हम लोगों को सामूहिक रूप से कदम उठाने पड़ेंगे, सबसे पहले तो चिकित्सा के क्षेत्र में, और हमको ठीक करना पड़ेगा ये। अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आके तो इसको ठीक नहीं करेगा। तो नेतृत्व में इच्छा शक्ति का अभाव देखने को मिलता है। हालांकि हमारे नेता काफ़ी सक्षम हैं यहाँ पर। जो नेता प्रतिपक्ष हों या विपक्ष के हों, सारे लोग संबल नेता हैं। सब लोग करने की क्षमता रखते हैं, कर भी सकते हैं, कर भी रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ग्रेजुएशन के लिए आपके पास कॉलेज आ चुका है, स्कूल में सीएम राइज़ है, केंद्रीय विद्यालय है, डीएवी है और भी कुछ स्कूल्स हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अभी भी बेहतर हैं। जेंडर रेशियो में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट अभी भी बेहतर है। सड़कों के जो बिरसा से मोहगांव तक की सड़क है, उसमें काफ़ी दुर्घटनाएं पिछले दिनों में हुई हैं, तो उसमें शायद एक डिवाइडर की ज़रूरत है, कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स की ज़रूरत है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। आप लोग का अगर कोई मत है तो आप पोस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बात करते हैं। और पिछले ही दिनों आपने सुना होगा कि एक गाड़ी जो है सुरक्षा के मानदंडों पर शायद पता नहीं कितने खरे उतरते हैं, लेकिन जैसे मलाजखंड ताम्र परियोजना में लगभग 70 से 80% प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं और सुरक्षा के मापदंड उतने सही नहीं हैं, जिसके कारण अंडरग्राउंड में जाते वक्त एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 22 से 24 लोग हताहत हुए थे। एक जान भी हमें गंवानी पड़ी हमारे भाई की वहाँ पर, जो परसवाड़ा क्षेत्र के थे। उसके लिए आंदोलन हुआ। शायद उन्हें जो मुआवज़ा है वो देने का वादा किया गया, लेकिन मुआवज़ा कहाँ तक सार्थक है, उसके बाद अगर ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो लेट अस थिंक अबाउट इट कलेक्टिवली, इफ़ वी कैन गेट समथिंग
मेडिकल फैसिलिटी फॉर दिस एरिया देयर इज़ नथिंग लाइक इट। सो ये मेरी अपील है आप सभी लोगों से, अगर आपके कुछ भी सुझाव हैं तो मुझे भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।